बिहार में माँ बाप अपने बच्चों की शुरुआती शिक्षा को लेकर बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। 6 क्लास में आपका बच्चा है तो आप बिल्कुल इस वीडियो को देखिए। 7th में है, 8th में है, 9th में है, 10th में है, या आगे अपने बच्चे का फ्यूचर बनाना चाहते हैं तो आप लोग प्लीज इस वीडियो में रुके रहिएगा और पूरा इस वीडियो को वॉच कीजिएगा। हम सर से बात करने का शुरुआत करते हैं। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद आपका और आपके सभी दर्शकों का हम अभिनंदन करते हैं जी। सर, दिल्ली में आपका क्लास चल रहा था, कहाँ पे चल रहा था? और दिल्ली के मुखर्जी नगर में हमारा क्लास चल रहा था और क्लास नहीं था, ये बेसिकली मेंटरशिप था उन बच्चों के लिए। वहाँ भी उन्हीं बच्चों के लिए था जो लोग आईएएस की तैयारी को अफोर्ड नहीं कर सकते थे। उनके लिए मैंने ये संस्था बनाई थी ताकि हम उन बच्चों की मदद कर सके जो कि पैसे के अभाव में आईएएस जैसे एग्जाम की तैयारी छोड़ देते हैं। तो वहाँ भी हम इन बच्चों को आईएएस बना रहे थे, लेकिन वहाँ जब बनाते-बनाते मैंने ये देखा 5-6 सालों में कि बिहार बोर्ड से एक भी बच्चा नहीं पढ़ रहा है। जो बच्चा है वो मध्य प्रदेश का है, वो आईएएस बन रहा है और तमिलनाडु में पोस्टिंग हो रहा है। तो इससे बिहार का विकास क्या होगा? मैं बिहार का हूँ, संसाधन बिहार का है, सारी सोच बिहार से उत्पन्न हुई है, तो बिहार बोर्ड से बच्चे क्यों नहीं सेलेक्ट हुए? बस इसी प्रश्न के जवाब में मैं निकल पड़ा। जिस तरह से प्राचीन काल में चाणक्य निकल चुके थे चंद्रगुप्त मौर्य की खोज में, उसी तरह से आज मैं भी बिहार के धरती से उस आर्यभट्ट को खोजने निकला हूँ, उस चंद्रगुप्त को खोजने निकला हूँ, वो अशोक को खोजने निकला हूँ जो कि कहीं न कहीं आगे चल कर के आईएएस टॉपर बनेगा, कहीं न कहीं आगे चल कर के आईआईटी का टॉपर बनेगा, एनडीए का टॉपर बनेगा, जुडिशरी में रैंक 1 लाएगा। बस मैं उसी की तलाश में हर जगह जा रहा हूँ, बच्चों के बीच जा रहा हूँ, स्कूलों में विजिट कर रहा हूँ, ताकि बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर जो लोग बाहर से उँगली उठाते हैं, उनकी उँगलियाँ रुक जाए, वो उँगली ना उठे बिहार के शिक्षा व्यवस्था पे। सबसे पहले तो सर, आपका जो यह सोच है बिहार के लिए, जो आप सोच रहे हैं, बिहार के बच्चों के लिए जो सोच रहे हैं, इस सोच को पहले हम सलाम करते हैं। फिर आप जब इस प्रकार से निकल गए हैं बच्चों की खोज में, किस प्रकार से आप बच्चों को चुनिएगा, किस प्रकार से बच्चे आपसे जुड़ेंगे, और किस प्रकार से बहुत सारे अभिभावक हैं जो बच्चे मोबाइल नहीं देखते हैं, अभी उनके अभिभावक देख रहे होंगे, तो वो कैसे अपने बच्चे को आपसे शिक्षा दिलवा सकते हैं, कैसे जुड़ेंगे? देखिए, अभी के लिए हमारा जो मॉडल है, क्योंकि संसाधनों को सीमित रखते हुए हम जाकर के काम कर रहे हैं, संसाधन हमारे पास सीमित है, तो हम ऑनलाइन माध्यम से आ रहे हैं। बिहार के लगभग 60% घरों में मोबाइल पहुंच चुका है और धीरे-धीरे पहुंच रहा है। तो हम मोबाइल के तहत, मोबाइल में यूट्यूब के तहत, ऐप के तहत और वेब के तहत हम बच्चों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। उन महिलाओं तक पहुंचने की, उन बच्चियों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जो घर के दबाव के कारण, घर की परिस्थितियों के कारण, समाज के बोझ तले वो शिक्षा ग्रहण करने बाहर नहीं जाते हैं। तो उनके लिए और तमाम बच्चों के लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं कि सबसे कम पैसे में, जो ना के बराबर है, मात्र महीने का 30-40 रुपया है, और उसके तहत वो उच्च शिक्षा के स्तर को प्राप्त कर पाएँ। जी। सबसे पहले तो आपका यूट्यूब पे फ्री क्लास है। जी, यूट्यूब पे पूरी फ्री है और ये आजीवन फ्री रहेगा। कितने क्लास से कितने क्लास तक? 6 से लेकर के 10 तक, 10वीं क्लास तक हम फ्री रखे हैं उस पे। और फिर ऐप के माध्यम से, ऐप इसलिए ज़रूरी है ताकि हम बच्चों की मॉनिटरिंग कर पाएँ। हर महीने हम एक डेटा जारी करेंगे जिसमें कि बच्चों के रैंक निर्धारित होगा कि टॉप 500 बच्चे ये रहें, और उनके बच्चों तक, उनके पेरेंट्स तक भेजा जाएगा वो आंकड़ा, ताकि पेरेंट्स के ऊपर दबाव पड़े कि आपका बच्चा इस बार प्रोग्रेस किया है और आपका बच्चा अगले बार प्रोग्रेस नहीं किया था। तो इस तरह, ताकि पेरेंट्स का रोल बहुत बड़ा प्ले होता है आपके 6ठी से लेकर 10वीं तक, क्योंकि यही वो समय है जो ट्रांजिशन फेज होता है। टीनेजर एज जो कहते हैं, इसी में बच्चे प्रवेश करते हैं और उनके अंदर भटकाव आता है। तो गार्जियन से भी निवेदन करेंगे कि वो जब बच्चा पढ़ रहा है तो उसकी निगरानी ज़रूर रखें। मुझसे जुड़ा हो या कहीं और जुड़ा हो, वहाँ भी वो निगरानी रखें। मैं किसी को ये नहीं कहता कि मुझसे ही जुड़ो। आप जहाँ पे हो, जहाँ पढ़ रहे हो, वहाँ अच्छे से पढ़ो। शिक्षा में कोई कमी महसूस हो तो हमसे आके जुड़ो। यूट्यूब पे सर का
चैनल है जहां पर 6 से लेकर 10th क्लास के स्टूडेंट को फ्री में वहां पर शिक्षा मिलेगा। और उसके बाद एक ऐप है, जो ऐप अभी सर का आया नहीं है, जनवरी तक में आ जाएगा। उस ऐप के माध्यम से सर बता रहे हैं कि मात्र आपको 500 रुपया फी लगेगा, जिसमें आप अपने 1 साल का पूरा कोर्स, यानी 6 क्लास में है तो 6 क्लास का पूरा कोर्स आपको उसी 500 रुपया में होगा, जो मंथली के 30 या 40 रुपये पड़ रहा है। इस प्रकार से बाकी बहुत सारे गार्जियन हैं, जब बच्चे पढ़ना शुरू करते हैं और जब बच्चे घर से बाहर निकलने लगते हैं तो गार्जियन उनकी सोच में पड़ जाते हैं कि हमारा बच्चा जो घर से निकला है, पढ़ने के लिए गया है, क्या वह सुरक्षित है या नहीं है, कहाँ गया है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। लेकिन सर का ऑनलाइन क्लास लाने के बाद वैसे अभिभावक का बिल्कुल चिंता खत्म हो जाएगा कि जब उनका बच्चा स्कूल से वापस घर आता है तो उनके सामने में ही उनका बच्चा पढ़ाई करेगा, और उनका बच्चा क्या पढ़ाई कर रहा है गार्जियन खुद से भी देख सकते हैं। खुद देखेंगे कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है। और खास करके जो सर हैं, इनका संपर्क बच्चे के साथ साथ गार्जियन से भी कांटेक्ट रखना है। जिस प्रकार से बता रहे हैं कि बच्चा अगर टॉप 500 में नहीं आता है, टॉप 500 के बाहर होते हैं, तो उनके गार्जियन को भी सूचना दिया जाएगा कि पहले आपका बच्चा टॉप 500 में था, अभी नहीं है। तो गार्जियन भी सोचेंगे आखिर हमारे बच्चे में कमी कहाँ है, क्या वह खेल में ज़्यादा समय दे रहे हैं या पढ़ाई में वह मन नहीं लगा रहा है। तो इस प्रकार से बच्चे का अगर शुरुआती दौर से इस प्रकार से गार्जियन और शिक्षक दोनों का अगर बच्चे पे सहयोग मिल जाए तो वह बच्चा बिल्कुल ही कामयाब होंगे, और उनके लिए आईएएस आईपीएस कुछ भी नहीं है। क्या सर? जी बिल्कुल, हमारा बिहार की शिक्षा को लेकर के जो नारा है कि आपका साथ हमारा प्रयास और हम मिलकर करेंगे बिहार का विकास, क्योंकि इसमें आपका साथ का मतलब है उन गार्जियन का साथ जो बच्चे के पेरेंट्स हैं, जो कि बच्चे के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, और हम उन्हें सपोर्ट करेंगे। शिक्षा को सुदृढ़ करने में एक शिक्षक का रोल उतना ही होता है जितना एक माता पिता का होता है या पेरेंट्स का होता है। तो हम दोनों को मिल करके उस बच्चे के भविष्य निर्माण में योगदान करना है। उनका भी उतना ही होगा जितना हमारा होगा। अगर हम बच्चों को पढ़ाने के लिए 10 घंटा मेहनत कर रहे हैं तो पेरेंट्स को भी 10 घंटा लगना होगा, तभी हम बच्चे के भविष्य की बात कर पाएंगे। तो यही है कि आपका साथ, हमारा सहयोग और बिहार का विकास। जी बिल्कुल। और खास करके हमें लगता है कि आज जिस प्रकार का बातों पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इससे काफ़ी लोगों को जानकारी मिला होगा, और काफ़ी लोग जो इस बात को लेकर परेशान रहते थे कि हम अपने बच्चों को उचित शिक्षा के लिए कहाँ भेजें, किस प्रकार का तैयारी करवाएं, कैसे उनकी तैयारी करवाएं, हमें लगता है इनसे उनकी परेशानी समाप्त हो गई होगी, और इस खबर को जानने के बाद उन्हें काफ़ी ज़्यादा खुशी हुआ होगा। सर, एक सवाल अंत में रहेगा, जिससे कि आप बताएं कि यूट्यूब पे आपका क्लास जो है फ्री में है, और ऐप जो है उस पर मात्र 500 रुपया लिया जाएगा। जब बच्चे आपके पास इनरोल हो जाते हैं, जब आपसे जुड़ जाते हैं, तो फिर उसे ये तो नहीं कहा जाएगा कि आपको इस चीज़ के लिए इतना चार्ज, उस चीज़ के लिए इतना चार्ज। इस प्रकार से होता है, बहुत सारे फ्रॉड भी अभी के दौर में हो रहा है। जी नहीं, ये अश्योर करने के लिए ही हम आ रहे हैं। हम फ्री इसलिए नहीं ला रहे हैं क्योंकि फ्री की कद्र नहीं होती है। बस उस वजह से हमें पैसे नहीं कमाना है, हमें बिहार को शिक्षित बनाना है। पैसे कमाने के और भी साधन हैं जिससे हम पैसे कमा सकते थे और कमा रहे थे। तो हमें बिहार को शिक्षित बनाने हम आए हैं। हमें बिहार को शिक्षा में उच्च गुणवत्ता तक पहुंचाना है। हमने कभी नहीं कहा कि बच्चे सब छोड़ करके मुझसे ज्वाइन हो। मैं नहीं कहता, मैं कहता जहां पढ़ रहे हो वो बेहतर पढ़ो। अगर वहां कोई कमी नजर आए तो फिर हमसे मिलो। क्लास आपके पास कर रहा है स्टूडेंट, आपका यूट्यूब पे वीडियो देख रहा है, वहाँ ज्ञान प्राप्त कर रहा है, आपके एप्लीकेशन में आप क्लास करा रहे हैं, वो देख रहा है, वो पढ़ रहा है। जी। पढ़ते पढ़ते कुछ मन में सवाल आ गया, कहीं पे उसे कुछ समझ में नहीं आया, पूछना चाहते हैं, कैसे वो आपसे डिस्कस करेंगे? हाँ, इसके लिए 24/7 हम हेल्पलाइन नंबर रखे हैं। बच्चा अगर रात को 2 बजे पढ़ रहा है, हमारा वीडियो देख रहा है और उसे डाउट हुआ, तो वो हमें सीधा कॉल कर सकता है। मेरे टीम से उसे रिस्पॉन्स जाएगा और उसका जो डाउट होगा उससे सॉल्व किया जाएगा। हम ये एश्योर करते हैं, अगर मान लेते हैं बच्चा को कॉल किया और रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो प्रायोरिटी होगा कि अगले दिन उसको जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्स दिया जाए। हो सकता है किसी कारणवश अगर रिस्पॉन्स न मिला तो, नहीं तो 24/7 हमारा हेल्पलाइन नंबर है, और उस पर बच्चा जैसे ही फ़ोन करेगा उसकी जो भी क्वेश्चन होंगे, जो भी, क्योंकि हमारा है कि हम बच्चों से हिचक जो है, प्रश्न पूछने का जो हिचक है, बिहार बोर्ड में एक और समस्या ये बहुत बड़ा है कि बच्चे प्रश्न ही नहीं पूछते हैं। आज हम स्कूलों में जाते हैं और बच्चों से पूछते हैं कि बच्चों तुम्हें क्या चाहिए,
किस प्रकार, तो बच्चे बताते ही नहीं है, उनके अंदर डर है, हिचक है, ये भी हमें निकालना है। तो हमारा पूरी तरह से प्रयास है कि 24/7 हम हेल्पलाइन नंबर इस वजह से करें ताकि बच्चों से क्वेश्चन आंसर की जो फॉर्मेट है ये बहुत तेजी से हो और इससे बहुत ज्यादा विकास और ग्रोथ होगा। आगे चल करके हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपस में कंपटीशन भी कराएंगे, ओपन कंपटीशन कराएंगे, कभी हम और भी चीजें जो जिससे कि बच्चों का बेहतर विकास हो। कभी ऐसे कंपटीशन करा दिया हमने, कभी कुछ और कंपटीशन, क्विज कंपटीशन, ताकि एक दूसरे के डिस्ट्रिक्ट वाइज भी सामना हो, लोग अपने आप को ग्रोथ करने की कोशिश करें। ये तमाम हम चीजें अपनाएंगे ताकि एकमात्र लक्ष्य है कि बिहार के शिक्षा व्यवस्था में एक क्रांति हो, जो कि आज कहीं न कहीं बाहर के लोग बिहार के शिक्षा व्यवस्था में, बिहार बोर्ड से पढ़ने का मतलब होता है कि तुमने चोरी से पढ़ा है। बिहार बोर्ड के पढ़ने का मतलब होता है क्वेश्चन पेपर आउट किया होगा। ये सारे सवाल हम अपनी योग्यता से देंगे, हम अपने विद्यार्थियों की योग्यता से देंगे। हम जवाब बोल कर नहीं, हम जवाब करके देंगे। तो ये एकमात्र उद्देश्य है। हम इसमें कतई कोताही नहीं बरतने वाले हैं। हम दिन-रात काम करेंगे। बच्चा अगर 10 घंटा पढ़ता है, हमारी टीम 15 घंटे पढ़ के उसे रिस्पॉन्स करेगी। जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका अपना कीमती वक्त देने के लिए। और बाकी आप लोग को इस खबर में जो भी सवाल उवाल रह गया होगा आप लोग कमेंट में भी पूछ सकते हैं, और बाद बाकी सर के ऐसे सोच को लेकर आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं वह भी आप लोग अपने विचार को भी कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। वीडियो अगर ज़्यादा अच्छा लगा हो, आपकी जानकारी का होगा, तो बिल्कुल इनको जो है शेयर कर दीजिएगा। अगर आपकी जानकारी का नहीं भी होगा तो इनको शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरे तक यह खबर पहुँच पाए और उनका बच्चा जो है अच्छे से शिक्षित हो पाए। बाकी आपका पूरा खबर देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।